मैं यहाँ कहाँ हूँ? मैं तो अस्पताल में नाइट ड्यूटी पर था। यह क्या चक्कर है? कोई मेरे सामने जिंदा सेक्स शो कर रहा है। जनरल याओ याओ। यह किताब का हीरो गवर्नर जनरल जियान ली है और उसकी जहरीली पत्नी शन्याओ। मेरी याददाश्त अभी है कि मैं गवर्नर हाउस का फैमिली डॉक्टर सोंग वैनयांग हूँ। किताब में शन्याओ ने असली सोंग वैनयांग को गवर्नर के बिस्तर पर चढ़ा दिया। मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, सेक्स नहीं कर सकती। जनरल को सर्विस चाहिए, आज मैं तुझे मौका दे रही हूँ। तुम्हें जनरल की अच्छे से देखभाल करनी है। 3 महीने बाद असली सोंग वैनयांग के जियांली का बच्चा हो गया। शिन पत्नी को जलन हुई। सोंग वैनयांग ने बच्चे के लिए सब सहा, लेकिन फिर भी शिन पत्नी ने उसे पीट पीट कर मार डाला। 1 लाश 2 जाने। मैंने यह किताब नाइट ड्यूटी में पढ़ रहा था। क्या बेवकूफ कहानी है यह। साइड किरदार तो बस हीरो हीरोइन के लिए रास्ता बनाने के लिए है। बोरिंग। तुमने कहा था कि जिनमेन फेंग्यू बेवकूफ उपन्यास है। अब मैं तुम्हें मौका देती हूँ अपने नाम वाले साइड किरदार की किस्मत बदलने का। सोंग वैनयांग की किस्मत। जब तुम काम पूरा करोगे मैं फिर आऊंगी। तो मुझे किसी अनजान चीज ने किताब में धकेल दिया है। साइड किरदार की किस्मत बदलना सुनने में मजेदार लगता है। यह डोंग सानशेंग का गवर्नर जनरल किताब जैसा ही है। बेचैन और असंतुष्ट। कितना देर हो गई है, अभी भी मचल रहा है। मुश्किल है, मेरे पास अभी कोई ताकत नहीं। यहां से सुरक्षित गवर्नर हाउस से भागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन धोखा देकर पेश किया गया, अपमानित और प्रताड़ित, 1 लाश 2 जाने। जब से प्रभु आपके शरीर को तो तेरी और तेरे बच्चे की जान मैं सोंग वैनयांग तुम्हारे लिए वापस लेकर आऊंगा। शिन पत्नी बेहोश हो गई है। डॉक्टर कहाँ है? अंदर आकर देखो। जनरल मैं यहां हूं। तो यह है गवर्नर जनरल जियानली। बॉडी अच्छी है, नाक भी सही, बस नजरें पसंद नहीं आई। सुधारने की जरूरत है। मर्द हो बस जुनून में जलते रहते हैं। जब चाहकर भी नहीं पाते तब सबसे अच्छे होते हैं। जनरल का चेहरा ठीक नहीं लग रहा। क्या मैं पहले नब्ज देख लूं? हाउस में कब आया इतना खूबसूरत डॉक्टर? शायद मैं अभी संतुष्ट नहीं हुआ। हाँ शायद। याओ याओ का शरीर बहुत कमजोर है। क्या? महाशय की नब्ज, ऐसा लगता है कि वह संतुष्ट नहीं है। अगर यह लंबे समय तक रहता है शरीर के लिए अच्छा नहीं है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? यह तो आप खुद आगे आए हैं। महाशय गलत समझ रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि महाशय के लिए एक दवा बनाऊं जो गर्मी को कम करे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोंग वैनयांग है। आओ। महाशय चोरी से खाना अच्छी आदत नहीं है। शिन बीबी को पता चलेगा तो वह नाराज हो जाएंगी। पूरे गवर्नर हाउस के लोग मेरे हैं, इसमें चोरी से खाने की क्या बात है? लोगों को उकसाकर भागने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है। मेरी हिम्मत कितनी है महाशय को बाद में पता चलेगा। आज रात की बात। महाशय चिंता न करें। मुझे पता है आप और शिन बीबी का रिश्ता बहुत मजबूत है, बचपन से साथ हैं। आज तो मैं सिर्फ आपके स्वास्थ्य की जांच करने आई हूं, बाकी कुछ नहीं जानती। मैं शन्याओ को कैसे बता सकता हूँ? जियानी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इस चोरी से खाने के उत्तेजना का आदी होता जा रहा हूँ।
इस समय तक कोई मेरी सेवा करने क्यों नहीं आया? लोग कहाँ चले गए हैं? अरे शिन बीबी जाग गई है। कल रात आप बेहोश हो गई थी। महाशय ने हमें दरवाजे पर खड़े रहने को कहा था। यह इसलिए क्योंकि महाशय मुझसे प्यार करते हैं। आज फिर बूढ़ी माँ के पास जाना है, नहीं तो वह बूढ़ी औरत फिर मुझे परेशान करेगी। बीबी चिंता न करें, महाशय आपसे बहुत प्यार करते हैं। रात रात भर बीबी के साथ रहते हैं। भले ही बूढ़ी माँ को कुछ आपत्ति हो, महाशय निश्चित रूप से बीबी की रक्षा करेंगे। तुम तो बहुत अच्छी बात करती हो, बस हिम्मत थोड़ी ज्यादा है। बाहर बोलते समय सावधान रहना चाहिए। आओ मेरे बाल बनाओ। शिन बीबी, मेरे हाथ सिर्फ इलाज करने के लिए हैं। बाल बनाने का काम तुम्हारी नौकरानी को करने दो, कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। तुम कल रात मैं बेहोश हो गई थी, क्या तुम मेरे कमरे में आए थे? हाँ, महाशय ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे स्वास्थ्य की जांच करूं। मुझे पहले कैसे पता नहीं चला? तुम्हारा चेहरा इतना मोहक है। क्या महाशय ने तुमसे कुछ नहीं कहा? बीबी क्या सुनना चाहती है? थ्रिष्ट, तुम्हाला माझ्याशी असे बोलण्याची परवानगी कोणी दिली? खाली बसा। कदाचित आजी चुकत आहे। मी मोठ्या सेनापतीने भरती केलेला खाजगी डॉक्टर आहे, तुमची व्यक्तिगत सेविका नाही। शेन याव खरोखर पुस्तकातल्याप्रमाणेच अहंकारी आणि जिद्दी आहे। जन्मजात ईर्ष्याव, पण मी तिला सवय लावणार नाही। मोठ्या सेनापतीला माझ्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेस, मी तुला सांगते, जरी तू त्याच्या कृपेखाली असशील, तुला वयस्कांचा आदर करणे आवश्यक आहे। जरी तू सेनापतीच्या घरात लग्न केलेस, तू माझ्या मागेच राहशील। मी ती जाणते, कदाचित ती काल रात्री खरोखर बेहोश झाली होती। माझ्या निदानात कधीही चूक होत नाही। शेन आजी आज माझी परीक्षा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे। जर शेन आजीला माझ्यावर खरोखर राग असेल, तर ती मोठ्या सेनापतीला माझी नोकरी काढून टाकण्यास सांगू शकते। तू परत हल्ला करण्याचा धाडस करत आहेस? माझ्याकडे काय धाडस नाही? मी मोठ्या सेनापतीने भरती केलेला तुमच्या शरीराची काळजी घेणारा खाजगी डॉक्टर आहे। तुमच्या घरातल्या सेविका नाही ज्यांना विक्रीचा करार आहे, ज्यांना तुम्ही छू शकता आणि अपमानित करू शकता। असे दिसते की आजीचे आरोग्य चांगले आहे। कदाचित माझी आता गरज नाही, मी आधी जातो। असे दिसते की काल रात्री मोठ्या सेनापती आणि ही लोमडी काहीही घडले नाही, मोठ्या सेनापतीला माझा जब आला आहे। तो एका सामान्य मुलीकडे कसा पाहिल? पण ही सॉंग वान्यांग खरोखर अहंकारी आहे, तिचा चेहरा पाहूनच त्रास होतो। हा चेहरा मोठ्या सेनापतीसमोर ठेवू नका। त्या चेहऱ्याला नष्ट करण्याचा मार्ग शोधावा लागेल। होय, निर्लज्ज वेश्या, तू माझ्या मुलाला नक्कीच फसवले आहेस। दुपारच्या वेळी आल्यास आशीर्वाद घेण्यासाठी याव आईला आशीर्वाद घेते। तुझी धाडस आहे, इतरांच्या सुना सकाळीच आईची सेवा करतात। तू येण्यासाठी आमंत्रित केली गेली नाहीस, तू खरोखर कृपेखाली अहंकारी झाली आहेस। ही म्हातारी पुन्हा समस्या शोधत आहे। जर तू मेल्यास सेनापतीचे घर माझे असेल, मी तिची सेवा करणार नाही। सर्व काही यावरची चूक आहे, मोठ्या सेनापती म्हणाले। मी काल रात्री खूप थकले होते, त्यांनी मला आराम करण्यास सांगितले। मी मोठ्या सेनापतीचे ऐकले नाही पाहिजे होते। ही जी म्हातारी तिच्या मुलासाठी सर्वात जास्त पाहते, महिलांसाठी नियमांकडे दुर्लक्ष करते। शेन यावचे हे शब्द ऐकल्यावर म्हातारी नक्की चिडून जाईल, पण माहित नाही ती खरोखर मूर्ख आहे की फक्त बनावट। निर्लज्ज वस्तू, तू डोमिनियन हाऊसची आजी आहेस। थोडे शिष्टाचार आणि शिक्षणही नाही। अशा गोष्टी करतोस ज्या मंचावर येऊ शकत नाही, तू अशी आहेस। यान लीची पत्नी होण्याची इच्छा आहे। यान लीची पत्नी होण्याची इच्छा आहे। हूँ याव नहीं कर सकती। बुरी अमर चीज हर जगह मुझे परेशान करती है। अपने पति को मरवा दिया। माशे का मुझ पर प्यार देखकर बर्दाश्त नहीं होता। यमराज उसे क्यों नहीं ले जाते? क्या घुटने टेकने की लत लग गई है? क्या मुझे आपको उठाकर चाय पेश करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, या और नहीं कर सकती? इतनी नाजुक कैसे हो गई? खुद उठो तुम। बूढ़ी माँ, वान्यांग ने गलती की।
तुम्हारी गलती नहीं है, जल्दी उठो। लगता है शिन्याओ वाकई मूर्ख है। मार्शल, आज माँ ने फिर से मुझे सजा दी, मुझे घुटने टेकने और सिर झुकाने को कहा। मेरे घुटने नीले पड़ गए। याओ याओ को दुख हुआ। आज रात मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। शेन बीबी, मैं दवा लेकर आया हूँ। अंदर आओ। यह कुतिया इतनी चालाकी से कपड़े पहनती है। जरूर मार्शल को लुभाने की कोशिश कर रही है, मुझ पर हावी होने की नहीं। मैं इस चालाक लोमड़ी को अच्छा नहीं होने दूंगी। मार्शल, यह मैंने किसी को तियानशान की बर्फीली कमल से बनवाया है और विभिन्न पोषक तत्वों से बना 10 पूर्ण पोषण का सूप। पीने के बाद शरीर मजबूत होता है, आप जल्दी चखें। इस औरत की चिपाओ क्या बहुत छोटी है? हमेशा शरीर को इतना भरा हुआ दिखाती है, कमर तो बहुत पतली है। एक हाथ से पकड़ सकते हैं। कल मैं किसी को भेजूंगा तुम्हारा चेहरा खराब करने के लिए। देखते हैं तुम मार्शल को कैसे लुभाओगी। मार्शल, क्या याओ याओ की बात सुनी? याओ याओ ने ध्यान दिया है। तुम दवा यहाँ रखकर बाहर जाओ। हाँ। मार्शल, आप क्यों नहीं पीते? मार्शल, याओ याओ को अचानक गर्मी लग रही है। शिन्याओ का यह शरीर वाकई बेकार है। फिर अगला कदम, यह कामुक कुत्ता दूसरा रास्ता ढूंढेगा। मार्शल, मैं घर का डॉक्टर हूँ, आपकी बीबी नहीं। अगर शेन बीबी को पता चल गया, मेरी डॉक्टर की नौकरी शायद नहीं बचेगी। कृपया मार्शल, मुझे मत डालो। तुम शेन बीबी को गुस्सा दिलाने से डरते हो। क्या मुझे गुस्सा दिलाने से नहीं डरते? याद रखो, मैं तुम्हारा मालिक हूं। क्या नहीं चाहते? मार्शल, वाकई औरतों को लुभाने की कला है, लेकिन मैं सोंगवान्यांग सिर्फ अपने आदमी के साथ सोती हूँ। चूंकि मार्शल सिर्फ शेन बीबी के प्रति वफादार है, तो हम दोनों को सीमा पार नहीं करनी चाहिए। मैं औरतों पर जबरदस्ती नहीं करता, चूंकि तुम नहीं चाहते। भविष्य में इस तरह के कपड़े मार्शल के घर में मत पहनो। तुम जाओ। मार्शल को मेरे कपड़ों पर इतना ध्यान है, तो घर के नौकरों को पहनावा सही तरीके से व्यवस्थित किया गया है और अच्छी तरह से ढका हुआ है। क्या महाशय को अफसोस हो रहा है? कुत्ता बेवजह भौंक रहा है, उसे सजा देनी चाहिए, नहीं तो वह सच में खुद को मालिक समझने लगेगा। सोंगवान्यांग, तुम एक बेकार घरेलू डॉक्टर हो। यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं, कल रात तुमने उस लुभावने रूप में क्या सोचकर पहना था। महाशय, गलतफहमी हो गई। मैं कल आपको दवा देने गया था, लेकिन मुझे लगा कि महाशय आपकी सेहत का ख्याल रखेंगे। कल रात आपके पास नहीं आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाशय को आपकी इतनी आदत पड़ गई है। तुम समझदार हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, याद रखो। तुम महाशय के घर में किस स्तर के हो? अरे शिन महाशय, आपके चेहरे का रंग इतना खराब क्यों है? क्या आपको कहीं तकलीफ है? पूरे शरीर में दर्द है, जैसे किसी ने कुचल दिया हो। लगता है कल का वह पूरक सूप काम कर गया। लेकिन शिन्याओ, शिन्याओ, तुम इतने नाजुक हो कि इस दर्द को सह नहीं सकते। लेकिन जब तुमने हत्या की तो बिल्कुल नहीं सोचा। सोंगवान्यांग, जिसे तुमने मार डाला, उसे कितना दर्द हुआ होगा? कितना दर्द होता है? शिन महाशय, क्या मैं आपकी नब्ज देखूं? शायद आपको कहीं चोट लगी है। जल्दी करो।
क्या हुआ? शिन महाशय, मैं जानता हूँ कि आप और महाशय एक दूसरे को रोक नहीं सकते, लेकिन मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि आपकी सेहत कमजोर है, ज्यादा मेहनत करने के लिए उपयुक्त नहीं है और शारीरिक संबंधों में संयम बरतना चाहिए। अब तो ऐसा लगता है कि भविष्य में प्रजनन भी ठीक नहीं होगा। लेकिन यह भी सही है, महाशय इतने ऊर्जावान हैं। अगर आप उन्हें मना करेंगे तो उन्हें बीमारी हो सकती है। यह मामला आप दोनों को ही तय करना होगा। सुना है कि शेन महाशय रात रात भर महाशय को लुभाती है। सॉन्ग डॉक्टर अक्सर आधी रात तक इंतजार करते हैं। सुना है कि शेन महाशय की सेहत ठीक नहीं है। डर है कि शारीरिक संबंधों में ज्यादा उत्तेजना से कुछ हो जाए। और हो भी गया। शेन महाशय अभी बिस्तर पर पड़ी हैं, मैंने सुना है। सॉन्ग डॉक्टर ने शेन महाशय को चेतावनी दी, अगर इस तरह संयम नहीं बरता गया तो भविष्य में गर्भधारण में समस्या हो सकती है। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? जो अभी कहा था उसे फिर से विस्तार से बताओ। आ गए। माँ, आप कैसे आ गईं? घुटने टेको। क्या यह बूढ़ा पागल हो गया है, यानली? दिन भर बाहर भाग दौड़ करते हो, तुम जो पीछे के घर की औरत हो। उसके लिए पीछे के घर की जिंदगी संभालनी चाहिए। तुमने क्या किया? उसके साथ वैसा काम करके उसकी सेहत खराब की, उसके काम में बाधा डाली। माँ, मैंने नहीं किया। तुम गवर्नर के घर में इतने समय से हो, अभी तक बच्चा नहीं हुआ, अभी तक अच्छे से अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा। सुनो, अगर तुमने जी परिवार की वंश वृद्धि में बाधा डाली तो यहाँ से निकल जाओ। याद रखो, तुम गवर्नर की छोटी बीवी हो, नाचघर की हंसने वाली औरत नहीं। हाँ माँ, मैं समझ गई। हम छोटी बीवी, जब मार्शल मुझे बड़ी बीवी बनाएगा, मैं तुम्हारी यह बूढ़ी औरत को बुरी मौत मरवाऊंगी। शेन बीवी, तुम ठीक हो ना? बुरी औरत बस मुझे परेशान करती है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका पति इतनी जल्दी मर गया। जब मार्शल वापस आएगा, देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। बेवकूफी है, सास बहू की लड़ाई तो हमेशा से चली आ रही है। आदमी बीच में फंसकर सबसे ज्यादा परेशान होता है। तुमने बार बार जी ज्ञानी को मातृत्व और पति पत्नी के प्रेम के बीच दबाया और पीसा है। आगे चलकर वह शायद तुम्हें देखकर सिरदर्द महसूस करेगा। क्यों रो रही हो? मेरी याओ याओ को किसने परेशान किया? तुम्हारी माँ ही है, आज फिर सबके सामने मुझे एक थप्पड़ मारा। वैसे भी मैं बीमार हूँ, अब और बुरा लग रहा है। माँ ने जरूरत से ज्यादा किया। पहले तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे घर आई। तुम्हारी माँ के विरोध के बावजूद तुम्हारी छोटी बीवी बनी। सोचा था कि गवर्नर के घर में कुछ अच्छे दिन बिताऊंगी, लेकिन हर जगह तुम्हारी माँ ने मुझे परेशान किया। याओ याओ को कष्ट हुआ है, कल मैं माँ से बात करूंगा। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। क्या कहते हो आज रात? मार्शल, कल तुमने याओ याओ के साथ थोड़ा सख्ती से पेश आया। यह शरीर अभी तक दर्द कर रहा है और आज मुझे फिर तुम्हारी माँ की मार पड़ी। शायद तो छोड़ो, तुम्हारी सेहत जरूरी है। आज रात मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सोऊंगा। किताब की कहानी के अनुसार शेन याओ ने इस बार शिकायत की। जी यांगी ने उसके लिए जी बूढ़ी माँ से झगड़ा किया। जी बूढ़ी माँ ने बेटे को मनाने के लिए शेन याओ को बड़ी बीवी बना दिया। शेन याओ जैसी अगर ताकत में आ गई, कितने बेकसूर लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ेगी पता नहीं। मैं उसे जियानली उस कुत्ते को परेशान नहीं करने दूंगा। शायद अब भूख से बेहाल हो गया होगा। याओ याओ हर चीज में अच्छी है, बस शरीर बहुत कमजोर है, मुझे संतुष्ट नहीं कर पाती। शेन आंटी, मैं आपके लिए आज रात की दवा लेकर आया हूँ। आपकी याओ याओ जाग गई है। तुम लोग महाशय, बस थोड़ा सा और हम पकड़े जाते। तो क्या अब हम जारी रख सकते हैं? शेन्याओ, यह चालबाज औरत, पता नहीं उसने यानली को क्या जादू पिला दिया है।
उसके लिए मुझसे लड़ने लगा। माताजी, कृपया महाशय से नाराज न हो, नहीं तो उनका दिल और भी शेन आंटी की तरफ चला जाएगा। बेहतर होगा कि आप पहले शांत हो जाएं और इस मामले को जल्दी खत्म करें। बाद में शेन आंटी को सबक सिखाने के कई मौके मिलेंगे। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेती हूँ। शेन्याओ हमेशा से बड़ी बीवी बनना चाहती थी, है ना? चूंकि यानली किसी और औरत को छूना नहीं चाहता। अगर शेन्याओ इस दौरान शांत रहती है तो पहले उसे ऊपर ले आओ। माँ, बहू आपको प्रणाम करती है। शेन्याओ, यह क्या मतलब है? प्रणाम करने में देरी करने के अलावा सीधा मुंह तक नहीं दिखाती? क्या मुझे सास समझती भी हो? नहीं, मैं शेन माताजी, शेन आंटी कल महाशय की सेवा करते हुए गर्दन में अकड़न आ गई थी। उनका आपका अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। अच्छा शेन्याओ, मैंने कल तुमसे कहा था यानली को उस काम में न उलझाओ। उसकी सेहत का ख्याल रखो, लेकिन तुमने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। तुम्हें लगता है यानली का साथ मिल गया है और तुम आसमान पर चढ़ गई हो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें गवर्नर हाउस की बड़ी बीवी बनने के लायक नहीं समझती। माँ, मैं नीचे जा रही हूँ। बूढ़ी मरने वाली। महाशय सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, तुम चाहे मानो या न मानो। गवर्नर हाउस की मालकिन एक न एक दिन मैं ही बनूंगी। शेन आंटी, यह दवा समय पर लेना याद रखना। तुम्हें किसने बूढ़ी औरत के सामने बोलने को कहा था? क्या तुम जानबूझकर मेरे काम में खलल डाल रही हो? इस समय तक जियानली वापस आ गया होगा। मैंने बस देखा कि शेन आंटी रोज डांट खाती हैं। दिल को लगा, इसलिए तुम्हारी तरफ से 2 बातें कह दी। चूंकि शेन आंटी को पसंद नहीं आया तो मैं अब से नहीं बोलूंगी। तुम्हारी यह जुबान बहुत चालाकी से बोलती है। आज मैं इसे काट दूंगी। देखते हैं अब से कैसे बकवास करती हो। याओ याओ, तुम क्या कर रही हो? मैंने चोट क्यों पहुंचाई? महाशय, यह सब गलतफहमी है। आज उसने मुझे नाराज कर दिया। मैं बस उसे डराना चाहता था, पर उसने इतनी बड़ी प्रतिक्रिया दी। मैंने अनजाने में उसे चोट पहुंचा दी। सच्ची? डॉक्टर सोंग, महाशय आपसे पूछ रहे हैं। सच बोलो, बेवकूफ चीज। मेरे सामने ही महाशय से फ्लर्ट करने की हिम्मत। मैं उसे जल्दी ही वेश्यालय में बेच दूंगी ताकि वह खूब मस्ती करे। अगर मैंने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी होती, चीनी मिट्टी का टुकड़ा मेरे चेहरे पर आ जाता। अगर कोई और चारा होता, मैं अपना हाथ क्यों आगे करती? पर शेन उपपत्नी ने ठीक कहा। मेरी अच्छी नीयत ने बुरा काम कर दिया, जिससे आपको जी माताजी की डांट पड़ी। तुम्हारी मेरी आलोचना करने की हिम्मत नहीं। क्या हुआ? कल रात मेरी गर्दन अकड़ गई थी, इसलिए मुझे असुविधा हो रही थी। आज सुबह माँ को प्रणाम करने गई। उन्होंने शिकायत की कि मैं सीधा चेहरा नहीं दिखा रही, फिर यह लोमड़ी। फिर मैंने आपकी सेवा करने के कारण गर्दन अकड़ी है। माँ को शक हुआ कि मैंने फिर आपको उस तरह के काम के लिए उकसाया। उन्होंने मुझे फिर डांटा। लगता है वह जानबूझकर नहीं थी। याओ याओ का गुस्सा अब शांत हो गया है। इस बार छोड़ दो। अगली बार जो भी ज्यादा बोलेगा उसे सीधे महल से निकाल दिया जाएगा। जब महाशय ऐसा कह रहे हैं, मैं जिद नहीं करूंगी। सुन लिया? महाशय ने कहा ज्यादा बोलने वाला बाहर जाएगा। याओ याओ के स्वास्थ्य के लिए आपकी देखभाल जरूरी है। जाओ और दवा लगाओ। ठीक है। वह नाराज है। छोटी बेवकूफ, दुखड़ा सुनाकर महाशय की सहानुभूति पाने की कोशिश। सोंग वान्यांग को अब रखा नहीं जा सकता। शेन याओ के स्वभाव के हिसाब से शायद उसे मुझ पर और जी यानली के रिश्ते पर शक होने लगा है। तो फिर उसके दिल की जलन में और घी डालते हैं। महाशय, आज याओ याओ को लगता है आपके साथ निकटता कम रही। आज याओ याओ रात मेरे साथ रहना चाहती है, पर मेरा मन क्यों नहीं है? शायद सोंग वान्यांग के कारण। महाशय, याओ याओ, तुम्हारा शरीर अभी ठीक हुआ है, आराम करो।
लेकिन याओ याओ को लगता है कि आज मैं ठीक हूँ। मैं कर सकती हूँ। नहीं याओ याओ, तुम थक गई हो। शेन आंटी को दवा पीने का समय हो गया है। अंदर आओ। रुको। जैसा कि सोचा था, बर्तन की खुशबू से अपने कटोरे में खाना बेस्वाद लगने लगा। आओ, मुझे आग जलाने में मदद करो। जनरल, आग जल गई है। अब मुझे तुम्हारी आग बुझाने की जरूरत है। जनरल, मुझे छोड़ देना बेहतर होगा। नहीं तो जब शेन आंटी को पता चलेगा, शायद मुझे लुढ़कने भी नहीं देंगी। आज अगर मैं नहीं कहता तो वह शांत नहीं होती। लेकिन मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि याओ याओ, जो आमतौर पर नरम और शांत है, आज किसी को चोट पहुंचाएगी। औरत जब दिल लगा लेती है तो एक ईर्ष्यालु राक्षस बन जाती है। शेन आंटी को शायद पता चल गया है। जनरल के मन में स्वाद बदलने का विचार है। जनरल, डर नहीं लगता? अगली बार की बात अगली बार करेंगे। आज मैं मूड में नहीं हूं। सोंग वान यांग, तुम सच में दिलचस्प हो। शेन आंटी ने मुझे बुलाया है। क्या शरीर में कहीं तकलीफ है? गर्दन में लगता है फिर से अकड़ गई है। क्या तुमने पिछली बार ठीक से ठीक नहीं किया? कल आप फिर से जनरल के साथ नजदीकी में थी। जनरल भी क्या है, संयम नहीं जानते, इतने क्रूर भी हैं। ऐसे ही चलता रहा तो आपका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दुस्साहस, जनरल की आलोचना करने की हिम्मत। आओ, इस बेशर्म औरत को पकड़ो। शेन आंटी, यह क्या मतलब है? फिर से निजी सजा देना चाहती हैं? कल रात मैं सिर्फ सो गई थी, मर नहीं गई। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं है? मेरे सामने जनरल को लुभाने की हिम्मत? हिम्मत तो बहुत है। लगता है शेन आंटी को हाल ही में नींद नहीं आई है। बुरे सपनों को हकीकत समझ बैठी है। लेकिन फिर भी तुम इन बेबुनियाद आरोपों को मेरे सिर पर नहीं मर सकती। जब तुम्हें इतना लुभाना पसंद है और इतने पुरुष। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक ढूंढती हूँ। आओ। शेन याओ सच में बेरहम है। मुझे अपमानित करने के लिए एक आवारा इस्तेमाल करना चाहती है। क्या दियांग को पता चलेगा कि उनका सफेद चांद? इस जहरीली औरत के बारे में क्या सोचती हो? सुंदरी। औरत भिखारी के साथ बिल्कुल सही जोड़ी है। अब देखते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है। अपनी औकात भूल गई थी। जनरल को बहकाना। रुको, हटो। जनरल, आप कैसे आ गए? ठीक इस वक्त। इतने महत्वपूर्ण समय पर लौट आए। अगर सोंग वान्यांग बर्बाद हो जाती और जनरल बाद में आते, चाहे वो उसे कितनी भी पसंद करते, फिर भी उसे गंदा समझते। मजा आने वाला है। आखिरकार शुरुआत हो गई। आज मैं तुम्हारी दीदी। अगर मैं नहीं आती, क्या तुम इस बेघर को सोंग डॉक्टर का अपमान करने देती? जनरल, मैंने नहीं किया, मैं सिर्फ डराना चाहती थी, फिर से डराना। क्या तुम्हें लगता है मैं फिर विश्वास करूंगी? याओ याओ, यदि आप वास्तव में गीत पसंद नहीं करते हैं, जब वह सही डॉक्टर के पास जाता है तो वह छोड़ देगा। इस तरह के संकीर्ण काम करके उसका अपमान करने की जरूरत नहीं। जनरल, क्या आप अब इस औरत के लिए मुझे डांट रहे हैं? सोंग वान्यांग यह औरत जनरल को बहकाकर हमेशा उसी का पक्ष लेने पर मजबूर करती है। याओ याओ, मैं डांट नहीं रहा, मैं सिर्फ क्या? सिर्फ यही सोचते हैं कि मैं अब अच्छी नहीं हूँ, है ना? जब मैं पहली बार गवर्नर हाउस में आई थी, तब आप ऐसे नहीं थे। अब तो एक घरेलू डॉक्टर भी मुझे तंग कर सकती है। जनरल, आपने कहा था आप जिंदगी भर सिर्फ मुझसे प्यार करेंगे। क्या आप भूल गए? हाँ याओ याओ, मैंने कसम खाई थी तुम्हें जिंदगी भर संभालने की। याओ याओ, मैं गलत हूं। मैं तुम्हारे प्रति अपना वादा नहीं भूला। मैं तुमसे वादा करता हूं, जिंदगी भर सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखूंगा। किताब की हीरोइन जैसी है। शेन याओ का लेवल काफी ऊंचा है। अच्छा है, इस मौके का फायदा उठाकर कुछ समय के लिए दूर चली जाऊं।
मर्द जिद्दी हो जाए तो कुछ दिन भूखे रहने पर हकीकत समझ आ जाती है। मेरा और जनरल का रिश्ता एकदम साफ है और नहीं मैं इन गलतफहमियों की वजह से तुम दोनों के रिश्ते में दरार डालना चाहती हूँ। अगर शेन उपपत्नी मुझे फिर नहीं देखना चाहती तो मैं दवा की दुकान पर वापस चली जाऊंगी। दवा पहुंचाने का काम किसी और को दे देना। मैं यहाँ तुम्हारी आंखों में खटकने नहीं आई हूँ। चालाक, अच्छा हुआ समझदार हो, पहले उसे दूर भगाओ। बस इतना कि वो अभी भी हाउस में है। बाद में उसे सबक सिखाने के प्लेंटी ऑफ मौके मिलेंगे। पहले तुम दवा की दुकान पर जाकर आराम करो। डॉक्टर, हमारे जी जनरल को बचाओ, जल्दी जल्दी। क्या हुआ? ये हमारे कमांडर का बड़ा भाई है। जी जनरल ने अभी जीत हासिल की थी, लेकिन वापस आते समय दक्षिण पश्चिम सेना के कुछ जासूसों ने उन पर गोली चलाई। कृपया उन्हें बचाओ, हमारे मोर्चे पर जी जनरल के बिना नहीं चल सकता। जी यानली का बड़ा भाई जी यान किंग। किताब में वह हर युद्ध जीतने वाला जनरल। मुझे याद है किताब की नायिका का उनके बारे में एकमात्र विचार यह था कि उन्हें गवर्नर हाउस से अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। जी बुढ़िया बहुत दुखी हुई और बीमार पड़ गईं। किताब में कुछ ही पंक्तियां, लेकिन यह भी देखा जा सकता है कि जी यान किंग एक महान आदर्शों वाले, दृढ़ इच्छाशक्ति वाले व्यक्ति थे। एक डॉक्टर होने के नाते बचाने का कोई कारण नहीं है तो क्या कर रहे हो? जल्दी अंदर ले जाओ। जल्दी जल्दी जल्दी। क्या तुम स्वर्ग की अप्सरा हो? जी जनरल, मैं एक डॉक्टर हूँ। आपको अभी बोलना या हिलना नहीं चाहिए। ताकत बचाओ, नहीं तो अप्सरा भी आपको नहीं बचा सकती। ये निर्णायक जनरल कैसे इतना भोला लग रहा है? डॉक्टर सोंग, कैसे है जनरल? क्या वो ठीक है? गोली दिल से केवल 1 इंच दूर थी। बहुत खून बह गया। तिल्ली को भी कुछ नुकसान हुआ है, जान बच गई है, लेकिन अच्छी तरह आराम करना होगा, नहीं तो देवता भी नहीं बचा सकते। उन्हें यहाँ आराम करने दो। हाँ, तो जनरल आपके हवाले हैं। मैं अभी वापस जाकर कमांडर को सूचना दूंगा। ये महिला ने मेरी जान बचाई। भविष्य में जब तक ये विश्वासघात ना हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनका बदला चुकाने की। डॉक्टर सोंग, इन दिनों की देखभाल के लिए धन्यवाद। जानकारी का एहसान। मैंने तुम्हें बिस्तर पर आराम करने के लिए कहा था, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने इतने साल युद्ध लड़ा है, क्या नहीं देखा? इतना नाजुक नहीं होता। डॉक्टर और मरीज के रिश्ते में डॉक्टर का आदेश ही आदेश है। अरे डॉक्टर सोंग, तुम एक महिला हो, कैसे किसी के कपड़े उतार रही हो? यह दोनों भाई एक ही माँ के पेट से। कैसे जी यानली के दिमाग में सिर्फ लड़की लड़के की बातें हैं और जी यान किंग इतने निर्मल हैं। डॉक्टर और मरीज के रिश्ते में लिंग नहीं होता, आदेश आदेश है। जी जनरल, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, तुरंत बिस्तर पर लेट जाओ और मेरी जांच करवाओ। डॉक्टर सोंग, कमांडर ने मुझे भेजा है पूछने के लिए कि पहले आपने बुढ़िया के लिए वो दवा की खुशबू वाला मलहम क्या अभी भी है? वो आपसे कुछ और मांगना चाहते हैं। वहाँ आखिरी बोतल है। ओह, मुझे अचानक याद आया कि मुझे कुछ जरूरी काम है। ओह, तो कृपया डॉक्टर सोंग, आप खुद चलकर जाएं। हम मुझसे मिलने के लिए बड़े जनरल का रुख दिखाना चाहते हैं। अगर वह न होती तो मैंने अभी तक योजना नहीं बनाई होती। इस युग में एक रास्ता, एक गवर्नर का घर। मुझे पिंजरे में बंद चिड़िया बनाना चाहते हैं। जनरल, यह दवाखाने ने आपके लिए भेजा है, दवा की खुशबू वाला मलहम। डॉक्टर सोंग क्यों नहीं खुद दवा लेकर आए? डॉक्टर सोंग ने कहा, जनरल और शेन लड़की के बीच गहरा रिश्ता है, वह एक महिला है। अकेले जनरल के लिए दवा लाना उचित नहीं है। वान्यांग का यह क्या मतलब है? क्या वह उस दिन याओ की बात पर मुझसे नाराज है? डॉक्टर सोंग मुझसे मिलने नहीं आए, वे बोनसाई की देखभाल कर रहे हैं। अगर आपको पसंद है तो मैं आपके लिए एक पूरा बगीचा भेज दूंगा। जनरल, यह गांव परिवार ने बुजुर्ग महिला के लिए भेजा है, 9 गुणवत्ता वाला ताजा जिनसेंग। हजारों सोने के बदले भी मिलना मुश्किल, आपातकाल में जान बचा सकता है। मेरी नजर में इंसान की जान ज्यादा महत्वपूर्ण है। वान्यांग, उस दिन याओ की बात मैं वास्तव में नहीं चाहता था कि तुम उसके सामने फंसो, नाराज मत होना। संयोग है जियानली, मैंने तुम्हें लटकाया ताकि सेनाओं को मुझे परेशान करने का मौका मिले। जनरल, अगर तुम सच में नहीं चाहते कि मैं शेन बीवी से परेशान हूँ तो अपने आप को संभालो। तुम मुझसे मिलने नहीं आते, मुझे देखते भी नहीं, वह स्वाभाविक रूप से मुझे परेशान नहीं करेगी। सोंग वान्यांग, तुम मुझसे याओ को तलाक देकर तुमसे शादी करने के लिए कह रही हो। मैं एक महान जनरल हूँ, तुमसे शादी करके तुम्हें छोटी बीवी बनाना क्या तुम्हें बुरा लगा? यानली, तुम क्या कह रहे हो? डॉक्टर सोंग, मुझे पता है कि मुझे बिस्तर से नहीं उठना चाहिए, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हें किसी और से प्यार है। मेरी माँ को भेजा गया वो 9 गुणवत्ता वाला जिनसेंग। मैंने विशेष रूप से किसी को
एक और ढूंढने के लिए कहा ताकि धन्यवाद के रूप में खुद तुम्हें दे सकूं। तुम क्या कह रहे हो? मैंने अपने मायके जाने के दौरान जनरल उस औरत को देखने गए, यहाँ तक कि बड़े भाई जैसे बेवकूफ भी उसके चक्कर में घूम रहे हैं। डॉक्टर सोंग ने कहा कि वह दवाखाने में है, लेकिन उसने जनरल को मलहम भेजकर उन्हें देखने के लिए लुभाया। बड़े बेटे ने तो उसे अपनी हथेली का खजाना समझकर सामान दिया। वह बहुत शान से रह रही है। तुम सोंग वान्यांग को बताओ, 3 दिन बाद जी परिवार का भोज है, उसे रसोई में मदद करने के लिए जाना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी दवाइयां तैयार करनी चाहिए जो बड़े भाई जैसे मरीज खा सकें। हाँ, भोज में उस बूढ़ी औरत की हथेली का खजाना जियांसी और उसकी प्यारी पोती भी आएंगी। अगर सोंग ने नुकसान पहुंचाया दादी के इन दोनों लाडलों को, मुझे लगता है वह फिर कैसे डूजनफू में रह पाएगी। माँ, भैया, बहन, यह मसालेदार झींगा दक्षिण की विशेषता है, इसलिए मैंने रसोई को विशेष रूप से बनाने के लिए कहा। सीख लिया है, सब चखो चखो। माँ, बहुत स्वादिष्ट है। अनुशासन नहीं, दादी ने अभी तक नहीं खाया है। परिवार में ऐसी बातें नहीं कहते, जल्दी खाना शुरू करो। यांकिंग, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा स्वास्थ्य अंत में ठीक हो गया है। मेरा दिल अब शांत हो गया है। माँ, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा मजबूत है। जल्दी खाओ। माँ, मैंने सुना है कि डॉक्टर सोंग ने भैया को ठीक किया है। आज के पारिवारिक भोजन में उसे विशेष रूप से बुलाया गया है। उससे एक औषधीय व्यंजन बनवाओ। सब चखो, आज तुम बहुत समझदार हो। चूंकि डॉक्टर सोंग भी यहाँ हैं, तो उन्हें बुलाओ, साथ में खाना खाएं। सही है, मैं भी उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ यानी कि देखा के लिए। दादी, खुजली, नियन नियन को बहुत खुजली हो रही है। क्या हुआ मेरी प्यारी पोती? माँ, तुम्हें भी चकत्ते क्यों हो गए हैं? मुझे भी बहुत खुजली हो रही है, मुझे भी लाल चकत्ते हो गए हैं। डॉक्टर सोंग, जल्दी से मेरी माँ को देखो, क्या हुआ है? ठीक है। मत पियो, औषधीय व्यंजन में जहर है। सर, दादी, मैंने अपनी आंखों से देखा। डॉक्टर सोंग छोटी रसोई में उस औषधीय व्यंजन में जहर मिला रही थी। क्या यह कैसे संभव है? हाय, सोंग वान्यांग, मैंने तुम्हें पारिवारिक भोजन में बुलाया और तुमने कृतज्ञता दिखाई। मैंने बस कुछ दिन पहले तुम्हें सर के साथ अत्यधिक नजदीकी में देखा था, इसलिए मैंने तुम्हें डांटा था और तुमने हमसे इस तरह बदला लिया। हम बड़ों के साथ ऐसा करो तो भी ठीक है, लेकिन बच्चों के साथ भी ऐसा करो, तुम बहुत क्रूर हो। डॉक्टर सोंग, मैंने हमेशा तुम्हें अच्छा समझा। तुमने मेरे बेटे को बहकाया, अब तुम इतनी क्रूर हो गई हो। माँ, बात अभी स्पष्ट नहीं हुई है। चुप रहो, यह बेकार आदमी, तुम्हारी आंखें औरतों पर टिकी हैं। मेरी पोती को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। आज मैं उसे सजा दूंगा, जल्दी करो। इस जहरीली औरत को पकड़ो, उसे सजा दो, उससे जहर का इलाज निकलवाओ। मैं देखता हूँ कौन डॉक्टर सोंग को छूने की हिम्मत करता है। यांकिंग, तुम भी इस औरत के जाल में फंस गए हो। यह एक पारिवारिक भोज है और तुमने अपनी बंदूक निकाल ली। क्या तुम्हारी नजर में मैं तुम्हारी माँ हूँ या नहीं? माँ, बेटा हिम्मत नहीं करता, लेकिन डॉक्टर सोंग मेरे जीवन के उद्धारक है। अभी कोई सबूत नहीं है, मैं तुम्हें उन्हें छूने की अनुमति नहीं दूंगा। यह औरत तो जानबूझकर नुकसान पहुंचाने आई है, वह सबूत कैसे छोड़ेगी? अरे तुम बस यह जांचो कि जहर है या नहीं, पी लो और पता चल जाएगा। जनरल, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि इस सूप में सच में जहर हो? वैसे भी मेरी जान तुमने बचाई है। आज अगर यहाँ मर भी गया तो बस तुम्हारा एहसान चुका दूंगा। खैर, मैं जी यांकिंग यहाँ हूं, तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। अगर इस सूप में जहर हो तो मेरी लाश डॉक्टर सोंग के खिलाफ सबूत होगी। अगर इसमें जहर नहीं हो, शेन आंटी, माँ, तुम्हें डॉक्टर सोंग से माफी मांगनी होगी। भैया, दादा, तुम सब इस औरत की तरफ क्यों हो जिसने नियान नियान को जहर दिया? उसकी बात कर रहे हो? क्या तुम्हारी बहन और भतीजी मिलकर भी एक महिला डॉक्टर से कम है? बकवास, बिल्कुल बकवास। वह एक मुसीबत है, आज उसे सजा देनी होगी। यांकिंग, अगर आज भी तुम उसकी रक्षा करोगे तो पहले मुझे गोली मार दो। देखो, यांकिंग के चकत्ते गायब हो गए हैं। दोस्तों, आज तुम्हें जो चकत्ते हुए हैं वह कोई जहर नहीं है, बल्कि यह एलर्जी है आज रात के झींगे से।
मैंने कई सालों से डॉक्टरी की है। मैंने सुना है कि कुछ लोगों को पहली बार समुद्री भोजन खाने से तकलीफ होती है, इसलिए मैंने अपने औषधीय सूप में कुछ एंटी एलर्जी की दवा मिला दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह जान बचाने वाली दवा शेन आंटी की नजर में कैसे जानलेवा जहर बन गई। ऐसा था। शेन याओ, तुम्हारा दिल बहुत क्रूर है। तुम मेरे हाथों से डॉक्टर सोंग को खत्म करवाना चाहती थी। माँ, मैं वाकई कुछ नहीं जानता। यह झांग आंटी ने कहा था, इसलिए मैंने सबकी सुरक्षा के बारे में सोचा। मैंने बस चिंता करनी चाहिए थी, डॉक्टर को बुलाना चाहिए था, न कि बिना कुछ साफ हुए डॉक्टर सोंग को पकड़कर यातना देना। तुम्हारी चिंता ने हम सभी को मारने के कगार पर पहुंचा दिया। बेकार, इतना सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। माँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं वाकई कुछ नहीं जानता। रोना, तुम्हें रोने का भी शर्म नहीं आता? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सर, मैं वाकई कुछ नहीं जानता। माँ, यह सिर्फ एक गलतफहमी होनी चाहिए। अगर आप अभी भी नाराज हैं तो मुझे सजा दीजिए। मैं सजा करने को तैयार हूं। जियान, यह प्यार का भूत सच में बेकार है। बेहुदा, वह ऐसी है और तुम अभी भी उसकी रक्षा करना चाहते हो। मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने तुम्हें बेकार में पाला। एक डॉक्टर के सामने दवा के बारे में बात कर रहे हो। यह शेन्याओ भी अपने दिल को अंधा कर चुका है। मैंने तुम्हें जो सूप तैयार करने को कहा था, वह एलर्जी की दवा क्यों है? क्या तुम जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो? याओ याओ, तुम फिर से नौकरों को क्यों मार रहे हो? महाशय, अब महाशय के घर में क्या कोई भी मुझ पर हावी हो सकता है? यहाँ तक कि मेरी खुद की नौकरानी, क्या मैं उसे भी सजा नहीं दे सकती? याओ याओ, आज तुमने जो गलती की है, मैंने माँ के साथ मिलकर तुम्हें बचाया है। अब शांत रहो। क्या मतलब है? तुम भी सोचते हो कि मैंने जानबूझकर किया है? तुम जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। अब तुम्हारा पूरा परिवार सोंग वैन्यांग उस लोमड़ी के जाल में फंस गया है। तुम लोग कुछ भी अच्छे नहीं हो। बस हो गया, आज साफ तुम्हारी गलती है। तुम दूसरों को क्यों घसीट रहे हो? दूसरों को घसीटना? ठीक है, मैं उसे जरूर घसीटूंगी। जाओ और उसे यहाँ ले आओ। तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या शन दादी ने मुझे नहीं बुलाया? मैंने दवा की दुकान का काम छोड़कर यहाँ आ गया। थोड़ी देर में तुम मेरे पीछे खड़े हो जाना। अब तक तुम यह लोमड़ी अभी भी मेरे सामने नाटक कर रही हो। देखो, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ूंगी। रुको। महाशय, क्या तुम हमेशा शक नहीं करते थे कि मेरा सॉन्ग डॉक्टर के साथ कुछ चल रहा है? ठीक है, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे उससे प्यार हो गया है। तुम मेरे स्वभाव को जानते हो। अब से उसके बारे में सोचना बंद कर दो। सोंग वैन्यांग, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। शिन दादी, गुस्सा शांत करो। इस समय आप महाशय को और नाराज नहीं कर सकते। शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत हूँ? अगर तुम नहीं होते तो महाशय मेरे साथ ऐसा करते। यह नौकरानी की गलती है, लेकिन नौकरानी के पास अपनी गलती सुधारने का तरीका है। क्या दादी को पता है कि बड़े बेटे के लिए अच्छे परिवार की लड़कियों में से पत्नी की तलाश की जा रही है? अगर इस समय दादी को पता चल जाए कि सोंग वैन्यांग वह लोमड़ी बड़े बेटे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वह बूढ़ी औरत बड़े बेटे की शादी पर सबसे ज्यादा ध्यान देती है। अगर इस समय उसे पता चलता है कि बड़ा बेटा और घर के डॉक्टर के साथ मिला हुआ है, वह कभी भी सोंग वैन्यांग को नहीं छोड़ेगी। तब खुद हाथ डालने की जरूरत नहीं होगी। भले ही वह मेरे बड़े भाई से शादी कर ले। जब बड़ा भाई युद्ध में जाएगा, तब बूढ़ी औरत अगर उसे साथ भेज दे, तलवार और तीर आंख नहीं देखते, तब वह मर जाएगी। क्या तब मुझे हाथ डालने की जरूरत भी नहीं होगी? जनरल, क्या खींच लिया? तुम्हारा हाथ दवाखाने में रहने से खुरदरा हो गया है। हाल ही में मत जाओ, अच्छी तरह आराम करो। जनरल का शुक्रिया, और आज के समारोह में भी जनरल का शुक्रिया मेरी तरफ से बोलने के लिए। बस मत भूलना, मैं सोंग वैन्यांग आज जितना भी दुख और अपमान सहा है, वह सब जनरल की वजह से है, जिसने शेन बीवी को जीवन भर का वादा किया था, लेकिन फिर भी मेरे सोंग वैन्यांग के लिए दिल लगा लिया। इसलिए जनरल, वापस जाइए। जियान ली ने शेन्याओ को डांटा जरूर, लेकिन फिर भी माँ की बात मानने से इनकार कर दिया और अपनी इस शेन बीवी की रक्षा की। जाहिर है अभी भी पुराने जज्बात है। शेन्याओ, जब तुम मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे हो तो मुझे सोंग वैन्यांग को माफ नहीं करना चाहिए। तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं छोड़ूंगी। माँ ने मुझे जो उन अमीर घरों की बोरिंग लड़कियों से मिलवाया,
उनमें से कोई भी सॉन्ग डॉक्टर के आधे के बराबर भी नहीं है। अरे जी जनरल, कल के समारोह में तुम्हारा शुक्रिया मेरी तरफ से बोलने के लिए। कोई बात नहीं सॉन्ग डॉक्टर, मैं तुम्हारे लिए। सॉन्ग डॉक्टर, मैं तुम्हें पूरे बगीचे में ढूंढ रहा था, लेकिन तुम यहाँ बड़े भाई से बात कर रहे हो। जनरल ने मुझे कुछ दिन की छुट्टी दी है, मैं यहाँ बंदूक चला रहा हूँ। अगर शिन बीवी को कोई आपत्ति है तो जनरल से बात करो। किताब में जियांग किंग के बारे में लिखा है, बस कुछ ही लाइनें, कि वह लंबे समय से मोर्चे पर लड़ रहा है, लेकिन अब वह इस घर के झगड़े में शामिल हो गया है। क्या यह मेरी वजह से है? कहानी का रुख बदल गया है और तितली प्रभाव पैदा हो गया है। शिन बीवी सार्वजनिक जगह पर इस तरह बुलाना क्या शोभा देता है। बड़े भाई, मैं बस जल्दी में था सॉन्ग डॉक्टर को मेरा शरीर देखने के लिए बुलाने के लिए। बड़े भाई, तुम्हें पता नहीं है, सॉन्ग डॉक्टर की दवा बहुत अच्छी है। क्यों न मैं उसे तुम्हारे कमरे में भेज दूं, तुम्हारा शरीर देखने के लिए। शिन्याओ यह योजना बना रहा है कि मुझे धकेल दे। जियांग किंग के बिस्तर पर जाओ। अरे, मुझे अचानक याद आया, मेरे फार्मेसी में अभी भी दवा पक रही है। जनरल शिन येटाई, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। अरे नहीं डॉक्टर सोंग। बड़े भाई, यह डॉक्टर सोंग, वह व्यक्ति तो बहुत अच्छा है। बड़े भाई को उससे दिलचस्पी है, यह बहुत सामान्य है। शेन येटाई, कल ही तो कहा था डॉक्टर सोंग और यानली के बीच कुछ गलत है। आज फिर उसकी इतनी तारीफ कर रहे हो। शेन येटाई, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? बड़े भाई, मार्शल ने उसे मुझे चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, पति पत्नी के बीच मजाक। लेकिन यह डॉक्टर सोंग, वह व्यक्ति वाकई बहुत अच्छा है। अगर बड़े भाई को सच में डॉक्टर सोंग पसंद है तो मैं, तुम्हारी भाभी, तुम्हारे लिए एक बार मैचमेकर बनूंगी। मैं दुश्मन की गोलियों के सामने भी नहीं घबराता। मैं जियांग किंग किसी औरत को पसंद करता हूँ, मैं खुद उसके पीछे जाऊंगा। शेन येटाई, क्या तुम्हारे पास बहुत खाली समय है? मेरे मामलों में क्यों दखल दे रही हो? दिखावा मत करो, मैं समझ गया हूँ। तुम भी सॉन्ग उस चालक लोमड़ी के जाल में फंस गए हो। बदबूदार आदमी, तुम्हारा मुंह चिड़िया से भी ज्यादा कठोर है। मार्शल, येटाई ने खुद रसोई में 2 छोटे व्यंजन बनाए हैं, कृपया आकर उनका स्वाद लें। लगता है याओ याओ का गुस्सा शांत हो गया है, वह मुझसे मिलकर सुलह करना चाहती है। आखिरकार मैंने प्रतिज्ञा तोड़ दी, दूसरी औरत के लिए दिल बदल लिया। पहले उसके साथ गलत किया, फिर भी उसे मनाने जाऊंगा। मार्शल, मैंने सोच विचार किया। कल तुम मेरी वजह से मां से लड़ पड़े और मैं अभी भी तुम पर नाराज था, तुम्हारे और डॉक्टर सोंग के बारे में गलतफहमी पाल रहा था। उस तरह के रिश्ते के बारे में यह वाकई बहुत गलत था। मार्शल के दिल में, आपके दिल में शुरू से अंत तक सिर्फ मैं ही एक औरत हूं। अच्छा है कि तुम समझ गए। खाना खाओ। यानली, तुमने कहा था कि मुझे शराब लाने के लिए कहो, हम दोनों एक साथ पियेंगे। बड़े भाई, मैंने नौकर को तुम्हें बुलाने के लिए कहा था। कल मैं मां की सेहत को लेकर बहुत चिंतित था, इसलिए जल्दबाजी में तुम्हारे और डॉक्टर सोंग के बारे में गलतफहमी हो गई और कल बड़े भाई से भी टकरा गया। देखो, मैंने यह भोज बड़े भाई को माफी मांगने के लिए तैयार किया है। बैठो बड़े भाई, हम दोनों भाइयों को बहुत समय से शराब नहीं पी है। मार्शल, मैंने देखा कि हाल ही में बड़े भाई बहुत समय से मुख्यालय नहीं लौटे हैं। मुख्यालय की स्थिति उन्हें वाकई ज्यादा जानकारी नहीं है। आज सुबह मैंने देखा वह डॉक्टर सोंग के साथ बातचीत कर रहे थे। दोनों की बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। मुझे लगा था कि मां ने बड़े भाई के लिए बहू ढूंढ ली है। डॉक्टर सोंग शूटिंग प्रैक्टिस कर रही है, मैं तो बस जाकर हेलो बोल दिया। इसका मेरे रास्ते जानने से क्या लेना देना है? शेन आंटी, आप मुझे नाराज देखना चाहती हैं, मारो पीटो, लेकिन यहाँ उनकी बदनामी मत करो। डॉक्टर सोंग की इज्जत की। जनरल, मैंने आज सुबह ही कहा था कि डॉक्टर सोंग पढ़ी लिखी हैं और सुंदर भी हैं। ऐसा करो बड़े भाई, आप डॉक्टर सोंग को अपनी दूसरी पत्नी बना लो। वैसे भी बड़े भाई, आप उनसे नफरत नहीं करते। अरे जनरल, आपको भी डॉक्टर सोंग अच्छी लगती हैं, फिर वह हमारी बहू बन जाएंगी, सब खुश हो जाएंगे। मैंने मुश्किल से याओ याओ के साथ सुलह किया है। अगर अब वान्यांग को पसंद करने लगूं, तो उसका दिल टूट जाएगा। पहले उसे मनाऊंगा। याओ याओ जिसे अच्छा कहती है वही अच्छा है। यानली को सच में डॉक्टर सोंग पसंद है, लेकिन शेन आंटी के सामने ऐसा व्यवहार करते हैं। डॉक्टर सोंग इतनी अच्छी महिला है, वो उनके साथ इतना हल्का व्यवहार कैसे कर सकते हैं? जब यानली ने ऐसा कहा है तो मैं गंभीरता से डॉक्टर सोंग को पाने की कोशिश करूंगा। मैं बड़े भाई को फिर से सोचने की सलाह देता हूं, क्योंकि डॉक्टर सोंग का स्वभाव मां द्वारा पेश की गई अमीर घराने की लड़कियों से अलग है। जल्दबाजी में कुछ मत करो। मुझे पता है डॉक्टर सोंग का स्वभाव। बड़े भाई,
मुझे ऐसी स्वभाव वाली महिलाएं पसंद हैं। जनरल, मैंने आज सुबह देखा डॉक्टर सोंग और बड़े भाई की बातचीत अच्छी चल रही थी। वह बड़े भाई से नफरत नहीं करेंगी। क्या डॉक्टर सोंग को मैं पसंद नहीं हूं? क्या याओ याओ के होने के कारण उसने मुझे छोड़ दिया और बड़े भाई को पसंद करने लगी? क्या क्या छोटे भाई को ये मंजूर नहीं कि मैं और डॉक्टर सोंग साथ रहें? मैं बस यह कह रहा हूं कि बड़े भाई, जल्दबाजी मत करो। पहले डॉक्टर सोंग से पूछ लो। जनरल, आप रात को मेरे कमरे में घुस गए। यह बात फैल गई तो मेरी शादी में दिक्कत होगी। शादी? तुम्हारी उम्र क्या है? तुम शादी करोगी? ज्यादा नहीं, बस तुमसे 2 साल बड़ी हूं। अगर इस समय कोई तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए तो क्या तुम मानोगी? लगता है शिन्याओ ने उसे बता दिया है। मेरे और जी यान किंग की योजना जी यान ली के सामने पहुंच गई। ओह, फिर देखते हैं कि कौन है। जी यान किंग, मेरा बड़ा भाई। अगर वह तुम्हें अपनी दूसरी पत्नी बनाना चाहे तो क्या तुम मानोगी? मैं सोंग वान्यांग ने कहा है, मैं केवल पहली पत्नी बनूंगी, दूसरी पत्नी नहीं। चाहे तुम हो या तुम्हारा बड़ा भाई, मैं नहीं बनूंगी। वान्यांग, माफ करना, मैंने याओ याओ से वादा किया था उसे पहली पत्नी बनाने का। उसके मेरे बच्चे की है। मैं वाकई बहुत दुखी हूं। मैं एक साथ 2 औरतों से कैसे प्यार कर सकता हूं? क्या तुम मेरी दूसरी पत्नी बनोगी? मुझे मत छोड़ो। चले जाओ तुम। आज बड़ी माँ क्या लेने वाली है? डॉक्टर सोंग, क्या तुमने सुना? बाहर सब कह रहे हैं कि बड़े साहब तुम्हें अपनी दूसरी पत्नी बनाना चाहते हैं। तुम बिल्कुल मत मानना। हालांकि बड़े साहब अच्छे हैं, लेकिन सुना है कि उन्हें पहले युद्ध में चोट लगी थी। अगर तुम उनसे शादी करोगी तो न सिर्फ खुशी नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हें युद्ध में भी जाना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। यह फिर से शेन याओ की करतूत है। जानबूझकर अफवाह फैलाकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है। बस मुझे जी यान किंग को मानने के लिए मजबूर करना चाहती है। लेकिन अफसोस, बहन एक 21वीं सदी से आई है। तुम्हारी कुछ बातों से कैसे डर सकती है? डॉक्टर सोंग, मेरी बेटी भी डॉक्टर है। तुम जैसी जान बचाने वाली अच्छी लड़कियों को शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मैं समझ गई बड़ी माँ, मैं अपने तरीके से निपट लूंगी। जी यान किंग का घर में स्थान जी यान ली से कम नहीं है, और वह जी यान ली से ज्यादा भरोसेमंद लगता है। क्या उसे बीमारी नहीं है? मैं डॉक्टर हूँ, तो यह मेरे लिए सही है। डॉक्टर सोंग, बड़े साहब बीमार हैं। बड़ी माँ ने तुम्हें देखने के लिए बुलाया है। सचमुच सोने पर सुहागा। चलो। डॉक्टर सोंग, हमारे यानकिंग को अच्छे से देखो। बड़ी माँ, जनरल को शराब पीने की वजह से गाउट हो गया है। उन्हें शराब नहीं पीनी चाहिए। मैं वापस जाकर जनरल के लिए कुछ दवाइयां लिखूंगी जो उनके लक्षणों को कम करेंगी। शराब अब से नहीं पीनी चाहिए, यह सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इसके अलावा जनरल ने युद्ध के मैदान में कई चोटें ली। शरीर कुछ कमजोर हो गया है। मैं वापस जाऊंगा और उन्हें कुछ पौष्टिक दवाएं दूंगा। ठीक है। यह डॉक्टर सोंग वास्तव में अच्छे हैं। शन्याओ उस लोमड़ी से बेहतर हैं। काम करते समय सीमाओं को समझते हैं। अगर वास्तव में बाहरी दुनिया के साथ अफवाहों की तरह यानकिंग को उसे अपनाने देना अच्छा होगा। कम से कम कोई यानकिंग की देखभाल कर सकता है। डॉक्टर सोंग, आपके होने से मुझे आश्वासन मिलता है। कृपया यानकिंग की अच्छी देखभाल करें। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं पहले जाऊंगा। मैडम, धीरे चलें। डॉक्टर सोंग, बाहर ये अफवाह है कि मैं आपको मेरी दूसरी पत्नी बनाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आपकी प्रतिष्ठा बिना कारण के नष्ट हो, बल्कि जनरल, माफ कीजिए। मैं सोंग वान्यांग केवल मुख्य पत्नी बनूंगी, दूसरी पत्नी नहीं। डॉक्टर सोंग, मैं नहीं हूं। जनरल, मैं जानता हूं कि जनरल हाउस की शक्ति बड़ी है, लेकिन मैं सोंग वान्यांग इन पुरुष महिला मामलों से बंधी नहीं हूं। कौन कहता है कि महिलाओं के लिए शादी करना सबसे महत्वपूर्ण है? जनरल युद्ध के मैदान में दुश्मनों को मारते हैं, लेकिन मेरा लक्ष्य सोंग वान्यांग का जरूरी नहीं कि जनरल से कम हो। तुम लोग क्या कर रहे हो?
भाई, अब डॉक्टर सोंग आपकी वजह से महल में अफवाहों का शिकार हो गए हैं। मैं आपको सलाह देता हूं कि जल्दी स्पष्ट करें, और वह आपकी दूसरी पत्नी नहीं बनेगी। मैंने कब कहा कि डॉक्टर सोंग को मेरी दूसरी पत्नी बनाना चाहता हूं? स्पष्ट रूप से आपकी शेन दूसरी पत्नी ने झूठ बोला है। भाई सही कह रहे हैं। मैं निश्चित रूप से डॉक्टर सोंग को अपनी दूसरी पत्नी नहीं बनाऊंगा। मैं जी यांकिंग, जिस महिला से प्यार करता हूं, निश्चित रूप से उसे मुख्य पत्नी बनाऊंगा। यह धुंधला जी हाउस, लेकिन जी यांकिंग जैसा व्यक्ति निकला है, इतना स्पष्ट और सच्चा आदमी। हालांकि इस शरीर में मेरी आत्मा है, लेकिन मूल मालिक एक बिना पहचान वाली थी। जी यांकिंग ने दुनिया की परवाह नहीं की। भाई, तुम जानते हो कि मुझे वान्यांग पसंद है। क्यों भाईचारे की परवाह नहीं करते और मेरे प्यार को छीन लेते हो? वह तुम्हारी पसंदीदा है और मैं। याओ याओ, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैं डॉक्टर सोंग के लिए। डॉक्टर सोंग, जल्दी से देखो कि याओ याओ को क्या हुआ है। यह जियानी तो सच में एक सेंट्रल एयर कंडीशन है। हर कोई उसे चाहता है, हर कोई उसे छोड़ नहीं सकता। क्या तुम कह रहे हो कि शेन यिताई गर्भवती है? क्या यह सच है? हाँ, बधाई हो माताजी और महाराज को, लेकिन शेन यिताई की गर्भावस्था बहुत स्थिर नहीं है, इसलिए उन्हें थोड़ा झटका लगा और वे बेहोश हो गईं। थोड़ी गर्भावस्था की दवा लेने से ठीक हो जाएगी। शेन्याओ गर्भवती है, उसे और भी ज्यादा परेशान किया जाएगा। क्या मुझे डॉक्टर सोंग को नहीं रोकना चाहिए? जी घराने में रहने से मेरे जी घराने में आखिरकार वारिस हो गया है। जाओ, जल्दी से नौकरों को बुलाओ। शेन यिताई के लिए कुछ गर्भावस्था की दवा बनाने के लिए कहो, और 2 नौकरानियों को अच्छी तरह से सेवा करने के लिए लगाओ। शेन यिताई की अच्छी तरह से देखभाल करना सुनिश्चित करो। हाँ, मैं अभी इसे व्यवस्थित करता हूँ। और तुम, मुझे परवाह नहीं है कि तुम नए को पसंद करते हो या पुराने को छोड़ते हो, या तुम्हारा दिल किसी और के लिए है। इस समय के दौरान शेन यिताई के साथ सहमत रहो। सब कुछ बच्चे के जन्म के बाद ही तय होगा, समझ गई माँ? मूल किताब में सोंग वन्यांग की दुखद किस्मत शेन्याओ के गर्भवती होने से शुरू हुई। मैं सोच रही थी कि मैं उस कुतिया से हार जाऊंगी, लेकिन महत्वपूर्ण समय पर मैं गर्भवती हो गई, यहाँ तक कि भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं। सोंग वन्यांग, तुम मेरे साथ कैसे लड़ सकते हो? याओ याओ, पहले की बातें सब बीत चुकी हैं। तुम शांति से गर्भावस्था का ध्यान रखो। जब बच्चा पैदा हो जाएगा, मैं तुम्हें मुख्य पत्नी बना दूंगा, चाहे जो भी हो। पहले याओ याओ को शांति से बच्चा पैदा करने दो। महाराज के दिल में वास्तव में मेरे लिए कुछ है, शायद मैं इस अवसर का उपयोग कर सकती हूँ, बच्चे का उपयोग करके उन्हें सोंग वन्यांग को भगाने के लिए मजबूर कर सकती हूँ। मैं भी अच्छी तरह से गर्भावस्था का ध्यान रखना चाहती हूँ, लेकिन महाराज और डॉक्टर सोंग, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। वह अभी भी मेरी गर्भावस्था की देखभाल करने के नाम पर मेरे घर में रह रही है। मेरे दिल में यह एक कांटे की तरह चुभ रहा है। तुम क्या कह रहे हो? वान्यांग एक डॉक्टर है। तुम्हारी गर्भावस्था की देखभाल करना उसका कर्तव्य है। तुम ज्यादा सोच रहे हो। अगर महाराज उसे पसंद नहीं करते तो मैं कैसे ज्यादा सोच सकती हूँ? अब तुम उसके कारण मुझ पर गुस्सा कर रहे हो? क्या तुम मेरे पेट का ध्यान रख रहे हो? और तुम्हारा बच्चा कहाँ है? तो तुम क्या चाहती हो? मुझे पता है कि मार्शल उसे भूल नहीं पा रहा है, लेकिन मेरे दिल में हमेशा दर्द रहता है। चलो ऐसा करते हैं, तुम उसे पहले मंदिर से बाहर भेज दो। जब हमारा बच्चा पैदा हो जाएगा, तब उसे वापस बुला लेना भी देर नहीं होगा। नहीं, उसके स्वभाव के कारण। अगर वह मंदिर से बाहर गई तो वापस नहीं आएगी। मार्शल को डर है कि वह वापस नहीं आएगी, लेकिन क्या उसे मेरे गर्भपात का डर नहीं है? यह हमारा पहला बच्चा है, यह तुम्हारा अपना खून है। अगर तुम उसे देखना नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए एक और डॉक्टर बुला दूंगा। तुम गर्भवती हो, इसलिए घूमना मुश्किल है। तुम्हें उससे मिलने की जरूरत नहीं है। तुम उस औरत के लिए मुझे घर में कैद करना चाहती हो। शेन्याओ, तुम भी मां बनने वाली हो। बच्चे के लिए अच्छे शब्द बोलो। यह बात तय हो चुकी है। मैं उसे नहीं भेजूंगी। अरे मेरी बड़ी बहन, तुम्हें क्या हुआ है? लियू माँ, तुम आखिरकार आ गई जब तुम नहीं थी। वे सब मुझे सताती थी। अरे मेरी बेचारी बड़ी बहन। इसलिए बुरी माँ ने सुना और मुझे तुम्हारी सेवा के लिए भेजा। वह नहीं चाहती थी कि तुम परेशान हो। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। इस मार्शल मंदिर की तरह नहीं, जहाँ चाची बनने का कोई फायदा नहीं है। भले ही मैं उसका बच्चा ले रही हूँ, लेकिन उस औरत द्वारा सताई जा रही हूँ। मैंने बहन के बारे में सुना है, लेकिन अभी तुम गर्भवती हो। तुम मार्शल के साथ नहीं रह सकती। मंदिर में वह लोमड़ी, हम उसे पसंद नहीं करते। चलो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसे हम जानते हो तुम्हारे साथ प्यार बांटने के लिए।
आदमी तो बस नई चीजों के लिए होता है। तुम सही कह रही हो। मेरा आज उस औरत का कल होगा। मेरे पास कम से कम एक बच्चा है। मैं अभी भी चाची हूँ, लेकिन वह कुछ नहीं है। जब मार्शल उससे उब जाएगा तो क्या वह मेरे हाथ में नहीं होगी? लेकिन लियुमा, तुम कहो, कौन उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त होगा? तुम्हें क्या लगता है दूसरी बहन कैसी होगी? वह इस बार विशेष रूप से आई है तुमसे मिलने के लिए। शेनजिन, बहन, दूसरी बहन आ गई है। बड़ी बहन, नमस्ते। एक और छोटी लोमड़ी। चलो छोड़ो, यह सिर्फ चाची की बेटी है। वह कैसे मंच पर आ सकती है जब तुम उस औरत को हटा दोगी? देखो मैं तुम्हें कैसे सजा दूंगी। कई सालों से नहीं मिली। तुम और भी सुंदर हो गई हो। मुझे यकीन है कि लियुमा ने तुम्हें बता दिया होगा। मैं अभी गर्भवती हूँ और मार्शल अभी जवान है। मैं और मार्शल एक साथ नहीं रह सकते। मुझे डर है कि बड़े साहब का शरीर खराब हो जाएगा। तो बहन का मतलब है तुम तो मेरी अपनी बहन हो। सॉन्ग वैन्यांग जैसी औरतों से बिल्कुल अलग हो। जब तुम बड़े साहब को खुश कर सकोगी तो बहन तुम्हें उनकी छोटी बीवी बना देगी। हम दोनों बहनें एक दूसरे की मदद करेंगी। सुना है कि गवर्नर हाउस में मुख्य बीवी की जगह खाली है। अगर मैं बड़े साहब का दिल जीत सकी और वहां पहुंच गई तो फिर कोई मेरे बेटे होने की वजह से मुझे नीचा नहीं दिखाएगा। बहन चिंता मत करो, मैं बड़े साहब की अच्छी सेवा करूंगी और साथ ही उस बेवफा औरत को हटा दूंगी। अच्छी बहन। तो बहन तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करेगी। याओ याओ गर्भवती है, वह नहीं हो सकती। क्या वान्यांग है? तुम चिंता मत करो, मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगी। बड़े साहब, क्या तुम्हारी नजर में केवल डॉक्टर सॉन्ग है? तुम कौन हो? बड़े साहब, गोली मत चलाओ। बड़े साहब, मैं शन्याओ की बहन शेनिक्सायन हूँ। पहले जब तुम मेरी बहन के घर शादी का प्रस्ताव लेकर गए थे, तुमने मुझे मिठाई खिलाई थी। क्या तुम भूल गए? शेनिक्सायन, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? दरअसल जिंगेर तुम्हारी बहुत इज्जत करती है। तुम जिंगेर को तुम्हारी अच्छी सेवा करने दो। क्या हुआ? कहा जाता था कि बड़े साहब की जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। क्या उनके शरीर में कोई समस्या है? मैंने उन्हें इतना लुभाया, फिर भी उन्होंने मुझे बाहर क्यों निकाल दिया? चुप रहो। बड़े साहब के बारे में तुम कैसे बोल सकती हो, मूर्ख लड़की? अगर शन परिवार का पतन नहीं हुआ होता और गवर्नर हाउस का समर्थन नहीं चाहिए होता तो मालकिन तुम्हें मदद के लिए क्यों भेजती, बुरी औरत? तुम भूल गए कि मैं भी शन परिवार की बेटी हूँ। बेटी, अगर तुम बड़े साहब को खुश नहीं कर सकोगी तो फिर तुम शन परिवार के नौकरों से अलग नहीं रहोगी। कल मैं डॉक्टर सॉन्ग से मिलूंगी और देखूंगी कि उसने क्या तरीके अपनाए हैं बड़े साहब को लुभाने के लिए। तुम कैसे चलते हो? क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? मेरी आंखें हैं या नहीं, लेकिन तुम तो मूर्ख हो जो सीधे चलते हो, जो खुद ही टकरा जाते हो। मूर्ख सुअर। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुमने बड़े साहब की दवाई गिरा दी है। अंदर जाओ और बड़े साहब को समझाओ। तुम वही हो जो मेरे जीजा को लुभा रही हो, गंदी लोमड़ी। सॉन्ग वैन्यांग, मुझे पता है, तुम शन की छोटी बीवी की जो जीजा को लुभाना चाहती थी लेकिन सफल नहीं हुई, बहन हो ना? मूल किताब में शायद यह किरदार नहीं था, लेकिन अब ऐसा लगता है वह मूल मालिक की जगह लेने वाली है, एक बलि का बकरा बनने वाली है, शन्याओ की मदद से जियांदी की सेवा करने वाली है। मूर्ख तो है, लेकिन इस्तेमाल करने में आसान है। तुम तो सिर्फ शन परिवार के डॉक्टर हो। मुझे अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? आज मैं अपनी बहन की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम्हारे पास बंदूक कैसे है? बंदूक? मुझे नहीं पता, यह तुम्हारे जीजा ने मुझे तोहफे में दी है। लेकिन यह मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि यह अभी तुम्हारे माथे पर टिकी हुई है। समझी बहन? मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगी। डॉक्टर सॉन्ग, मुझे छोड़ दो कृपया। महाशय, किसी ने किसी को मार डाला है। किसी ने मुझे बंदूक से मारने की कोशिश की है। महाशय, तुम आखिरकार आ गए। महाशय, किसी ने मुझे गोली मारने की कोशिश की है। मुझे बचाओ। किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है। महाशय, गोली चलाओ, मुझे देखने दो कि बहन की निशाना कितना सही है। क्या? ठीक है, तो तुम्हारी बात मान लेते हैं।
क्या तुम जानते हो कि बंदूक में गोली नहीं है, या फिर तुम्हें लगता है कि मैं वास्तव में उसे मारूंगी नहीं? मैं जिस औरत को पसंद करता हूँ वह दिल से नरम और दयालु होती है। जियांगली, तुम सच में अंधे हो गए हो। तुम्हारी 24 के टाइटेनियम की कुत्ते की आंखें उसने मेरे द्वारा तुम्हें दिए गए प्लीहा और किडनी के टॉनिक को गिरा दिया। अब क्या करें? बहन को लगता है कि मैं कमजोर हूँ। क्या तुम मेरी जांच करोगी? हाँ, लेकिन बाहर नहीं। तुमने हाँ कर दी। गंदी औरत, तुमने मुझे नकली बंदूक से डराया। मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं होने दूंगी। बहन, मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। महाशय, क्या तुम सो रहे हो? शेन की पत्नी को अचानक पेट में दर्द हो रहा है। तुम जाकर देखो। या फिर जाकर देख लो। मेरे वापस आने तक रुको। रुको, बहन, मुझे खराब खीरे पसंद नहीं है। फिर मिलते हैं। बहन को लगता है कि मैं कमजोर हूं। क्या तुम मेरी जांच करोगी? हाँ, कर सकती हूँ, लेकिन बाहर नहीं हो सकता। कमरे में चलो। आदमी क्या चीज है? यह चीज ज्यादा भरोसेमंद है। डॉक्टर सॉन्ग, बुरी खबर है। बहन बगीचे में गिर गई है और बहुत खून बह रहा है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे देखने के लिए? क्या मार्शल ने उसके लिए डॉक्टर नहीं ढूंढा था? मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? वह डॉक्टर आज छुट्टी पर है। यह तो जान का मामला है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे देखने के लिए? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। यह लोमड़ी भी कुछ खास नहीं, इतनी आसानी से फंस गई। अगर शेन याओ इतना बेकार न होता तो उसे इतना अहंकारी कैसे होने देते? शेन याई कहाँ है? बाहर आओ। तुमने मुझे धोखा दिया। अब समझ में आया, क्या बहुत देर नहीं हो गई? चलो, जो चाहे करो। इस औरत का शरीर तो अच्छा है, त्वचा भी सफेद है। अगर मार्शल को पता चला कि तुम इन दोनों के हाथों बर्बाद हो गई, मुझे नहीं लगता वह तुम्हें फिर कभी प्यार करेगा। अगर और पास आए तो गोली मार दूंगा। डरो मत, बंदूक में गोली नहीं है। डॉक्टर सॉन्ग, क्या तुम समझते हो मैं मूर्ख हूँ? एक ही चाल से 2 बार फंसाओगे। तुम्हारी बंदूक में गोली क्यों है और इतनी सटीक कैसे चलाई? बहन ने पहले शौकिया शूटिंग प्रतियोगिता जीती थी। मिश्रित समूह की चैंपियन गलत कैसे हो सकती है? बहन ने इतनी देर तक तुम्हारे साथ नाटक किया। अब तुम्हें मेरे साथ नाटक करना चाहिए। क्या मतलब है? इंसान को लालच नहीं करना चाहिए। यह जानना चाहिए कि उसे क्या चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हें चाहिए शायद यह गवर्नर हाउस की मुख्य पत्नी की सीट। हाँ, तो क्या? तो फिर हम दोनों दुश्मन नहीं हैं। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी बहन होनी चाहिए। मेरा और मार्शल का रिश्ता सिर्फ एक क्षणिक प्रेम है, लंबे समय तक नहीं चलेगा। लेकिन तुम्हारी बहन, वह मार्शल की सफेद चांदनी है। अब उसका बच्चा भी है। हम दोनों की तुलना में वह इस सीट पर बैठने के लिए ज्यादा योग्य है। मैं ऐसा कह रहा हूं। तुम समझ गए ना? समझ गया। अच्छा है, बहुत बेवकूफ भी नहीं है। आओ। अगला कदम। तुम वही करो जो मैं कहता हूं। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूं। ये तुमने इंसानों को व्यवस्थित किया था? नहीं, मैंने नहीं किया। हाँ, आज मैं बगीचे में घूम रहा था और मैंने सुना किसी ने बड़ी बहन का नाम पुकारा और फिर ये 2 मजबूत आदमी थे।
वे डॉक्टर सोंग को अगवा करना चाहते थे और फिर मुझे मारने की कोशिश की। तो अंत में डॉक्टर सोंग ने गोली चलाकर मुझे और मेरी बहन को बचाया। क्या तुम कह रहे हो कि शेन दादी ने इंसानों को व्यवस्थित किया था? जनरल, उनके पैर में गोली लगी और खून बहने से बेहोश हो गए। मैंने उन पर यह चीज पाई। लियू माँ पिछली बार तीसरी बेटी को जो काम सौंपा था कैसा चल रहा है? दूसरी बेटी ने कहा कि उसने 2 आदमियों को रिश्वत दी है उस लोमड़ी की इस्त को नष्ट करने के लिए। शायद अच्छी खबर जल्द ही आएगी। यह मूर्ख आदमी ने मेरे लिए एक अच्छा काम किया है और मैंने उसे इतने गहने दिए हैं, वह बेकार नहीं गए। जब बात सामने आएगी तो मुझे उसे संभालने की जरूरत नहीं होगी। बेटी और छोटे बेटे के अच्छे दिन जल्द ही आने वाले हैं। जनरल, आप कैसे आ गए? शेन याओ, मैंने सोचा था कि तुम्हारे बच्चे होने के बाद तुम शांत हो जाओगी और जब तुम बच्चे को जन्म दोगी मैं तुम्हें मुख्य पत्नी बना दूंगा, लेकिन तुमने सुधरने से इनकार कर दिया और बिगड़ गई। जनरल, आपका यह क्या मतलब है? बड़ी बहन, जनरल को पता चल गया है कि तुमने डॉक्टर सोंग को भगाने के लिए लोगों को रिश्वत दी और उसकी इज्जत को नष्ट करने की कोशिश की अपने बच्चे के लिए। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जनरल से माफी मांग लो। शेन याओ, जब तुम्हें अपने पति के लिए साथी ढूंढना इतना पसंद है तो अब इसका स्वाद चखो, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जनरल, जब बहन मानने से इनकार कर रही है तो मैं उसकी तरफ से मान लेती हूँ। मान लो कि मैंने बहन के लिए लोगों को ढूंढा। अगर तुम बहन को माफ कर दोगे तो मैं उसकी सजा लेने के लिए तैयार हूँ। चुप रहो तुम यह औरत, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगा रहे हो? रुको, अब सबूत सामने है। तुम मानने से इनकार कर रही हो और अपनी बहन पर दोष डाल रही हो। तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सोंग वानयांग, तुम हो ना? तुम उसके साथ मिलकर मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। शेन दादी जो कहती है वही होता है, लेकिन तुम्हारे पेट में अभी बच्चा है तो ज्यादा गुस्सा न करो। औरत, तुम अभी भी नाटक कर रही हो तो मैं अब तुम्हें मार दूंगा। मैं शेन याओ, जल्दी छोड़ दो। महाशय, मैं जानबूझकर नहीं था महाशय। अरे लोग, आज से शेन को पत्नी के आंगन की बारी बारी से पहरेदारी करो। बच्चे के जन्म तक आंगन से आधे कदम भी बाहर नहीं निकलना। महाशय, क्या आप मुझे कैदी की तरह कैद करना चाहते हैं? आप भूल गए मेरे पेट में आपका बच्चा है। आप भूल गए जब आप पहले का जिक्र मत करो, पहले तुमने ही तोड़ दिया। हमारे बीच का प्यार मैंने बार बार सहन किया, लेकिन तुमने मेरे प्यार का फायदा उठाकर बुरे काम किए। अब से हमारे बीच सिर्फ यही बच्चा बचेगा। बड़ी दीदी, मुझे बुरा मत मानना। गवर्नर की मुख्य पत्नी की जगह सिर्फ एक है, तुम्हें हटाने के लिए। मेरे पास यही एक मौका है। तुम्हें लगता है मुझे हटाकर तुम आगे बढ़ोगी? सपना देखना बंद करो। तुम्हारी नीच हैसियत मुख्य पत्नी बनने की सोचती हो। बड़ी दीदी, पहले अपनी फिक्र करो। सोचो तुम्हारे पेट के बच्चे का क्या होगा। बिटिया, आपका ख्याल रखना, सब मेरी गलती है। इस गद्दार को नहीं लाना चाहिए था। आप फिक्र न करें, मैं उसे जरूर खत्म कर दूंगी। उस औरत को मारना ही चाहिए, लेकिन सोंग वानयांग यह औरत भी खत्म करनी होगी। मुझे एक तीर से 2 निशाने साधने की तरकीब सोचनी होगी। आह, दर्द हो रहा है। जब शेन याओ बच्चे को जन्म दे देगी मैं उसे शेन परिवार को वापस भेज दूंगा और कोई औरत भी नहीं लाऊंगा। तुम मेरी एकमात्र पत्नी बनोगी ना? लियू माँ, तुम बिना आवाज किए कैसे चलती हो? मुझे डरा दिया छोटी बिटिया। बुरा काम न करो तो डर किस बात का? शेन उपपत्नी ने मुझे तुम्हें बताने को कहा। वह इस बार पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, लेकिन वह तुम्हें दोष नहीं देती। बस शेन परिवार का एक भी व्यक्ति अगर गवर्नर के महल में मुख्य पत्नी की जगह पा सका तो शेन परिवार की फिर से इज्जत बढ़ेगी। मेरे अलावा अब कौन उस जगह पर बैठ सकता है? छोटी बिटिया, क्या तुम भूल गई? एक औरत मौके की ताक में है। वह औरत जानबूझकर भड़काती है। तुम्हारे और बड़ी बिटिया के रिश्ते को बस इंतजार कर रही है, फायदा उठाने का। डॉक्टर सोंग अभी उपपत्नी भी नहीं है। डर किस बात का? इसके अलावा उसने खुद कहा है कि उसे इस जगह में कोई दिलचस्पी नहीं।
छोटी बिटिया, तुम बहुत भोली हो, दूसरे जो कहते हैं तुम मान लेती हो। क्या तुम्हें लगता है कि महाशय ने तुम्हारे लिए शेन उपपत्नी को हटाया है? वह औरत सच में एक समस्या है, बस उस औरत को खत्म कर दो। तो महाशय के आसपास सच में सिर्फ तुम ही एक औरत बचोगी। जब तक आप मान जाएंगे और शेन चाची के साथ मिलकर काम करेंगे। काम पूरा होने के बाद वह आपको गर्भधारण का गुप्त नुस्खा भी देगी। गर्भधारण का गुप्त नुस्खा, क्या ऐसी चीज वाकई होती है? नहीं तो शेन चाची कैसे अचानक गर्भवती हो गई? फिर बड़ी बहन, आखिर क्या तरीका है जिससे उस औरत से निपटा जा सकता है? बड़ी बहन का मतलब है बड़ी बहन वाकई बहुत बड़ा जोखिम उठा सकती हैं। तो हम पहले ही सहमत हो जाते हैं। अगर बच्चे को कुछ हो गया तो मुझे दोष नहीं देना, चिंता मत करो, तुम्हें दोष नहीं दूंगा। हाँ, सोंग बहन, पिछली बार की बात के लिए आपका बहुत धन्यवाद। यह मैंने विशेष रूप से आपके लिए बनाया है। धन्यवाद, मेज पर रख दो। सोंग बहन, मैंने सुना है कि आपका रसोइया के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं अभी गुजर रहा था तो पाया कि उसे थोड़ा अस्वस्थ लग रहा है। क्या आप थोड़ी देर बाद उसे देखने जाएंगी? मैं अभी जा रही हूँ। दरवाजा बंद कर दो। लियू माँ, आपने जो काम सौंपा था मैंने पूरा कर दिया। गर्भधारण का गुप्त नुस्खा आप मुझे कब देंगी? गर्भधारण का गुप्त नुस्खा। दूसरी बेटी, यह देखना होगा कि क्या आपके पास जन्म लेने की जिंदगी है क्या? चाची, यह रसोई से आया सूप है। आपने नाश्ता भी नहीं किया। क्या आप 2 घूंट पी लेंगी? लियू माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी आओ, शेन चाची को खून आ रहा है। डॉक्टर झांग, क्या हाल है? क्या बच्चे को बचाया जा सकता है? शेन चाची के लक्षण दवा के कारण लगते हैं। ये बच्चा छोटा है, शायद बचाना मुश्किल होगा, लेकिन जी दादी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कौन सी दवा? वह रोज सिर्फ गर्भावस्था की दवा ही तो लेती है। बड़े साहब और बड़ी माँ को सूचित करें। हमारी चाची ने रसोई से आया सूप पिया था, फिर खून आने लगा। निश्चित रूप से सूप में कुछ गड़बड़ है। कृपया मालकिन और बड़े साहब, हमारी चाची के लिए न्याय करें। ये केसर है। आम लोगों के लिए ये रक्त संचार को बढ़ावा देता है, लेकिन अगर गर्भवती महिला इसे पीती है तो समय से पहले जन्म का खतरा हो सकता है। जांच करो। इन 2 दिनों में रसोई में आने जाने वाले हर व्यक्ति की सख्त जांच करो। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन मेरे पोते को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैं उसकी जान ले लूंगा। हाँ, क्या तुम्हारी आंखें अंधी हैं? डॉक्टर सोंग को भी छूने की हिम्मत करते हो? क्या हुआ है? बड़ी माँ को सूचित करें। किसी ने देखा है कि डॉक्टर सोंग कल रसोई में गए थे, रसोइया से मिले थे और उन्हें कई दवा के पैकेट भी दिए थे। मैंने खोजबीन करवाई और यह मिला। ये केसर है। सोंग वान्यांग, मैं आपके मामले में दखल नहीं देना चाहता था, बस घर में एक और चाची आ गई। मैंने सोचा भी नहीं था। तुमने मेरे पोते को मारने की हिम्मत कैसे की? तो इस घर में भी तुम्हारी जगह नहीं है। आओ, लोगों को बुलाओ, उसे अच्छी तरह पीटो और पुलिस स्टेशन में बंद कर दो। माँ, मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलतफहमी हो सकती है। डॉक्टर सोंग, तुम इतने सारे लोग देख रहे हैं और तुम अभी भी एक ऐसी औरत का बचाव कर रहे हो जो अजन्मे बच्चे को भी नहीं छोड़ती। यह जहरीली औरत, उसने तुम्हारे अपने खून को नुकसान पहुंचाया है। मुझे उस पर विश्वास है, वह ऐसा नहीं करेगी। तुम माँ, एक नौकरानी की बात पर डॉक्टर सोंग को बच्चे को नुकसान पहुंचाने का दोषी मान लेना बहुत जल्दबाजी है। इसके अलावा मुझे भी विश्वास है कि डॉक्टर सोंग ऐसा नहीं करेगी। तुम सब बुरी तरह से भ्रमित हो गए हो। मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं कैसे एक निर्दोष बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हूँ? अगर मुझे पता होता
तो यह खोजा जा सकता था। मैं सबूतों को क्यों नहीं साफ करती? साफ कर देती। सोंग वान यांग, मैं सोच रहा था कि बच्चे के पैदा होने के बाद मैं उसे तुम्हें पालने के लिए दे दूंगा। यह मेरे साथ घर से बाहर जाने से बेहतर होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने क्रूर हो जाओगे। मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ोगे। माँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझे नापसंद करती हो, लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूँ, इसे तुम्हारे पहले पोते के रूप में देखो। इस औरत को जेल भेजो, उसे गोली मार दो। ठीक है, तुम चिंता मत करो, माँ के साथ कोई भी मेरे पोते को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं उसे जेल भेज दूंगा। अभी तक क्या कर रहे हो? उसे तुरंत नीचे ले जाओ। किसी ने उसे छुआ तो मैं उसे गोली मार दूंगा। जी यान ली, इस औरत के लिए तुम अपने खून को भी नजरअंदाज कर सकते हो। तुम मुझे माफ करना, मैं क्रूर हो जाऊंगा। माँ, अगर आज यह औरत जेल नहीं भेजी जाती तो मैं बच्चे के साथ यहीं मर जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मत करो, तुम उत्तेजित मत हो। मैं उसे जेल भेज दूंगा, मत करो। तुम दोनों विद्रोही बच्चे, अगर आज इस औरत की रक्षा करते हो तो पहले मुझे गोली मार दो। माँ, तुम मुझे मजबूर मत करो। माँ, ये शेन दादी दिल से बुरी है। तुम कैसे सही और गलत में अंतर नहीं कर सकती हो। मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर आज तुम दोनों रास्ता नहीं देते हो तो आगे से मुझे माँ मत कहना। अगर वास्तव में माँ को रोका नहीं जा सकता तो जेल से किसी को बुलाना होगा। डॉक्टर सोंग को ले जाओ और उसे लोंगचिंग से बाहर भेजो। जल्दी करो, क्या कर रहे हो? रुको जरा। तुम कैसे? मैं कैसे अभी भी जिंदा हूं? लगता है भूत देख लिया। अगर मैंने पहले से कुछ चालें न रखी होती तो तुम्हें सचमुच का भूत दिख रहा होता। शेन याओ, अगर तुम्हारी इतनी बदला लेने की भावना न होती, साथियों को धोखा देती, शायद मैं अभी बचाव नहीं कर पाती। डॉक्टर सोंग, बाद में बगीचे में आना। मतलब तुम कह रहे हो कि डॉक्टर सोंग के कमरे में दवाई की पुड़िया तुमने रखी थी? शेन याओ तुम्हारे हाथों वान यांग को खत्म करवाना चाहती थी। हाँ, वो दवाई लियू मामा ने दी थी। तुम झूठ बोल रहे हो। शेन यीताई अपने ही बच्चे का इस्तेमाल तुम्हें फंसाने के लिए कैसे कर सकती है? क्या तुम उसके साथ मिलकर उसे फंसा रहे हो? अगर ऐसा होता तो मैं कबूल नहीं करती कि मैंने डॉक्टर सोंग के कमरे में दवाई छिपाई थी। मैंने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ तुम लोगों को फंसाने के लिए। तुम इस औरत की इतनी मदद क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या फायदा मिल रहा है? लेकिन कम से कम डॉक्टर सोंग ने मेरी जान बचाई और मेरी अपनी बहन मुझे मारना चाहती थी। अगर ऐसा है तो फिर किसी को भी अच्छा नहीं होने दूंगी। जो गंदी बातें करता है। अगर वान यांग पर इल्जाम लगाया तो गोली मार दूंगी। शेन याओ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वान यांग को बदनाम करने के लिए अपने ही बच्चे को भी छोड़ दोगी। मैं ऐसी बन गई हूँ सब तुम्हारी वजह से। अगर मैं एक माँ होकर भी कोशिश नहीं करूंगी तो बच्चा पैदा होने के बाद भी कोई नहीं अपनाएगा। बेचारा। तुम पागल हो गई हो। जब तक मैं हूं कोई उसे क्या कहेगा? तुम आधी मुर्दा औरत हो। तुम क्या करोगी? अपने बेटे को भी नहीं संभाल पाई, अब पोते को संभालोगी? चुप रहो। इसे पिछवाड़े के घर में ले जाओ। बच्चा होने के बाद शेन घराने भेज दो। कभी भी जी घराने में वापस नहीं आने देना। ये हाय, बच्चा और मां दोनों नहीं बचे। ये जनरल, शेन यीताई का अंतिम संस्कार हो गया। बुजुर्ग मां की तबीयत भी ठीक है और ये ज्वेलरी शॉप ने अभी भेजा है। वान यांग, जब शेन याओ का बच्चा हो जाएगा तो मैं उसे शेन घराने भेज दूंगा। कोई दूसरी ईताई भी नहीं लूंगा। क्या तुम मेरी एकमात्र पत्नी बनोगी? फिर बच्चे के जन्म के बाद ही बात करेंगे। अब सब खत्म हो गया है।
क्या उससे जवाब मांग सकते हैं? शेन परिवार का सफाया हो गया है। वे कई सालों से व्यापार कर रहे थे। उनके हाथ साफ नहीं थे। अब सभी जेल में हैं। जनरल, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शेन याओ नहीं रही। डॉक्टर सोंग शायद यान ली को स्वीकार कर लेंगे। डॉक्टर सोंग ने गवर्नर के महल को छोड़ दिया है। क्या? मुझे पता है जनरल का महल बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मैं सोंग वानयांग इन प्रेम प्रसंगों से बंधा नहीं रहूंगा। किसने कहा कि लड़की की शादी ही सबसे बड़ी बात है? जनरल युद्ध के मैदान में दुश्मनों को मार रहे हैं, लेकिन मेरा लक्ष्य जनरल से कम नहीं है। वान यांग क्यों चले गए बिना मुझे बताए? वादा किया हुआ जवाब कहाँ है? मैंने तुम्हारे लिए इस्तीफा पत्र छोड़ा है। जो जवाब तुम चाहते हो वह वही है। मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे खुद बताओ। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। जी यान ली, मैं नहीं चाहती, चाहे तुम्हारी पत्नी बनूं या मिस्ट्रेस, मैं नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि आदमियों की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं खुद को शेन याओ की तरह खत्म नहीं होने दूंगी। इसके अलावा इस दुनिया में और भी बहुत कुछ है जो मेरा इंतजार कर रहा है। मैं नहीं करूंगी। महोदय, मैं फौजी डॉक्टर बनने जा रही हूं। शायद युद्ध के मैदान में मिलें। रुको। मैंने तुम्हारे लिए 2 उपहार तैयार किए थे, एक अंगूठी और एक पिस्तौल। मुझे लगता है कि अब यह तुम्हारे लिए ज्यादा उपयुक्त है। अपना ख्याल रखना। यह एक अच्छा उपहार है, मैं इसे स्वीकार करती हूं। वान यांग, चाहे तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा। क्या जनरल डॉक्टर सोंग का पीछा करेंगे? उनका पीछा करके क्या करेंगे? उन्हें डराओ मत, बस उन्हें सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचा दो।